दोस्तों सीमा का एक और झूठ दुनिया के सामने आ चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जिसमें सिंध कराची की 150 लड़कियों को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से वीज़े प्रोवाइड किए गए हैं और 300 लड़कियां अभी वेटिंग में हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं सबूत के साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूं कि इंडियन सरकार ने सीमा हैदर के तमाम तर झूठ बेनकाब कर दिए हैं और इंडियन सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने और उनके जो गृह मंत्रालय है या उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने 150 पाकिस्तानी लड़कियों को वीज़े प्रोवाइड कर दिए हैं। और ये जयपुर, उदयपुर, मध्यपुर और कुछ इस तरह के इलाके हैं वहाँ पर जहाँ पर इन लड़कियों की शादियाँ होनी हैं और 300 लड़कियाँ अभी वेटिंग में हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सीमा हैदर कहती थी ना कि मुझे तो वीज़ा, मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया तो मुझे वीज़ा नहीं मिला। यहाँ पर सीमा का ये फेक, ये झूठा प्रोपेगेंडा भी एक्सपोज हो गया। हिंदुस्तानी सरकार ने 300 लड़कियों जो वेटिंग में हैं उनको भी जल्दी वीज़ा प्रोवाइड करेगी और ये जोधपुर और उदयपुर और मध्यपुर कुछ ऐसे करके इलाके हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पोस्ट डाल देता हूँ। ये पोस्ट देखिए, यहाँ पर बताया गया और बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जिन वीडियोस के अंदर ये जिक्र किया जा रहा है कि 150 पाकिस्तानी लड़कियां वो दुल्हन बनेंगी, हिंदुस्तान की बहू बनेंगी और वो वीज़ा लेकर अपने रिश्तेदारों के साथ इंडिया आई और उनकी बड़ी सादगी तरीके से शादियां की गई हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर सीमा हैदर कहती थी मैंने कितना वीज़ा अप्लाई किया। और मज़े की बात ये देखिए कि ये सारी जो 150 लड़कियां हैं ये हिंदू, मुस्लिम और सारे मज़हबों से हैं और ये सबसे ज़्यादा जो है वो सिंध की रहने वाली है, कराची की रहने वाली हैं, जहाँ से सीमा हैदर भाग के गई थी। अब लाहौर में तो कोई नहीं है इस तरह का केस और इस्लामाबाद में भी नहीं है, लेकिन सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा है। वहाँ से ये लड़कियाँ जो हैं जिन्होंने वहाँ पर मंगनियाँ की हुई थी जिनकी, उनको वीज़े मिले, उनकी फैमिलीज़ को भी वीज़े मिले। अच्छा एक बात और बता दूँ, सिंदूर ऑपरेशन के बाद या जब से इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी थी उसके बाद वीज़े बिल्कुल बैन थे, लेकिन पाकिस्तानी हाई कमिश्नर काम कर रहा था दिल्ली में अपना, वो इंडियन लोगों को वीज़े प्रोवाइड कर रहा था और उसके बाद भी बहुत सारे इंडियन लोग पाकिस्तान आए हैं और मेरे पास उनके मिसाल भी मौजूद है, लेकिन इंडिया ने किसी को भी वीज़ा नहीं दिया था। और देखिए खुद ही गलतियां करके खुद ही उसके ऊपर मतलब इतनी ज़्यादा वो एक्टिव हो जाना कि मैं आपको क्या बताऊं। बहरहाल ये एक बड़ा कदम है। अब उस वक़्त वीज़े बंद थे, अब ये वीज़े खोले गए हैं। 23 अगस्त को ये वीज़े खोले गए हैं और 23 अगस्त से पहले 15 अगस्त को ही खोल दिए गए थे, लेकिन वाघा बॉर्डर नहीं खोला गया। अब इन फैमिलीज़ को, इन लड़कियों को फ़्लाइट लेकर, यानी कि यहाँ से दुबई, सऊदी अरब या श्रीलंका या बांग्लादेश से होते हुए ये इन्होंने जाना है हिंदुस्तान और वहाँ जाकर इनकी शादियाँ होंगी। और एक ख़बर ये भी मैंने देखी जिनमें ये कह रहे थे कि इनकी शादियां हो चुकी हैं, बड़े सादे अंदाज में सिक्योरिटी के साथ इनकी शादियां करवा दी गई हैं और उनके फैमिली के जो रिश्तेदार हैं वो वापस पाकिस्तान आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर सीमा हैदर की तमाम तर वो झूठ दुनिया के सामने आ चुके हैं कि वो कहती थी मैंने वीज़ा अप्लाई किया। अरे इसने वीज़ा एक दफ़ा भी अप्लाई नहीं किया। अगर वीज़ा अप्लाई करती तो इसको 2-3 साल में, 6 महीने में वीज़ा मिल जाना था। और वीज़ा अप्लाई भी किसके नाम पे करती? अकेली लड़की किस तरीके से वीज़ा अप्लाई कर सकती है? या तो उसके फादर की परमिशन हो, या उसके भाई की परमिशन हो, या उसकी फैमिली की परमिशन हो, या उसके हस्बैंड की परमिशन हो, तब जाकर वीज़ा मिलता है। ऐसे थोड़ा ही कि हवाओं में इसने वीज़ा अप्लाई किया और इसको वीज़ा मिल जाता। तो आप लोग ये देखिए, इसने हाँ एक ट्रैवल एजेंट से बात ज़रूर की थी, लेकिन उसने इसको मना कर दिया था कि आप अपने हस्बैंड के बगैर वीज़ा वहाँ पे नहीं जा पाएंगी। और ये फिर नहीं मानी तो जाहिर है इसने नेपाल का रास्ता इख्तियार किया। तो ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना, ये इसकी फ़ितरत है और इसकी फितरत से हम लोग वाकफ़कार हैं। अब तो इसकी एक एक चीज़ का हमें पता चल चुका है। अभी कल परसों देखो, लप्पू ने 2 करोड़ रुपए मांग लिए बच्चों के वापसी के मोमिन मलिक जी से और मोमिन मलिक जी को जान से मारने की भी धमकी दी। मतलब ये इतना बढ़ गया है, इतनी इसकी औकात बढ़ चुकी है। कल तक ये बंदा एक दुकान पे काम किया करता था, ओए ओए करके वो दुकानदार इससे बात करता था, ओए ये ले क्या, ओए वो ले क्या, और भाग भाग कर कुत्ते की तरह दुम हिलाकर उसके पीछे जाता था। आज इसको इतनी बातें आ गई हैं। मतलब मोमिन मलिक जी जैसे बड़े वकील को जान से मारने की धमकी देना, उसको ये बोल देना कि 2 करोड़ रुपए दे दो मैं बच्चे वापस कर दूंगा। तो मतलब पैसों का पुजारी हुआ ना ये, सबको पता चल गया ना।
और ये इसमें भी कोई शक नहीं कि ये पैसों का पुजारी है, इसमें कोई शक रह ही नहीं गया है। पहला हम आपको एक एक चीज़ बता रहे थे सीमा की, ये जो 150 लड़कियों को वीज़े दिए गए इंडिया की तरफ से, और ये सीमा के मुंह पे एक तमाचा है और सीमा का एक झूठ दुनिया के सामने ले आया है। जो सीमा ने बोला था कि मुझे वहाँ पे वीज़ा, मैंने अप्लाई किया था, मुझे वीज़ा नहीं मिला था। तो मैं यही कहता हूँ, देखिए सीमा के मुंह पे लानते धिक्कार बेशुमार, एक एक झूठ करके इसका सारे के सारे झूठ इसके दुनिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को शर्म नहीं आ रही, इसको जेल में नहीं डाल रहे, इसको पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं कर रहे। दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएगा। गुड बाय।